सोनल ड्रीम पैलेस होटल के एक कमरे के बाहर खड़ी थी। रूम नंबर 2606 था या 2609? नहीं 6 था। नहीं यार 9 था। अरे यार क्या हो गया है मुझे? कहते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। पहली बार उसने ड्रिंक की थी पायल के फोर्स करने पर। उसने अपने पर्स में से रूम का कार्ड निकाल कर देखा, मगर उस पर लिखे सारे नंबर्स उसे धुंधले नजर आ रहे थे। उसने आंखें मलकर दोबारा देखने की कोशिश की, मगर अब की बार एक साथ दो नंबर्स दिखने लगे। उसने रूम कार्ड को डोर पर लगे सेंसर पर प्रेस किया। बीप की आवाज आई, मगर डोर नहीं खुला। उसने एक बार, 2 बार, बार ट्राई किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। उसे गुस्सा आने लगा था। इरिटेट होकर उसने गुस्से में जोर से अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा। सोनल जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ी, उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी से अंदर खींच लिया। अंदर कमरे में काफी अंधेरा था। सोनल भले ही होश में नहीं थी, मगर उसे अंदाजा हो गया था कि यह कोई आदमी है। वो जो कोई भी था, उसने सोनल को संभलने या शोर मचाने का कोई मौका नहीं दिया और उसके दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए दीवार से लगा दिया। तुम अब तक यहां से गई नहीं? वो इंसान सोनल के करीब आते हुए पूछता है। छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। एक मौका दिया था मैंने। उस शख्स ने सोनल के चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए धीरे से कहा। वाइन की तेज स्मेल सोनल को महसूस हुई। साफ जाहिर था कि उसने सोनल से ज्यादा पी रखी है। वो इस वक्त सोनल के इतना करीब था कि उसकी सांसें सोनल साफ साफ फील कर पा रही थी। इसके साथ ही उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी थी। लेकिन देखो, तुम वापस लौट कर आ गई हो मेरे पास। अब तो तुम खुद भी मुझे छोड़कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सोनल उसकी पकड़ से छूटने के लिए कोशिश करने लगी, लेकिन उसने कसकर अपनी तरफ सोनल को खींच लिया और सोनल के होंठ पर अपने होंठ रख दिए। इस छुअन से सोनल पूरी तरह से सिहर गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा होगा। वो इंसान उसे जोर से किस करने लगा। सोनल का दम घुटने लगा था। वो इस पकड़ से आजाद होना चाहती थी, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं हुआ। ना ही उसने सोनल को छोड़ा। वो एक पल के लिए रुका और उसने सोनल के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब कि एक दूसरे की धड़कनें उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन कमरे की लाइट ऑफ होने के कारण चेहरा नहीं देख पा रहे थे। सोनल उसके पास से उठकर जाना चाह रही थी कि तभी उस शख्स ने सोनल की कलाई पकड़ ली। उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें बेपनाह प्यार करूं? हाँ चाहती थी, लेकिन अभी नहीं। मैं उस शख्स ने बात पूरी होने से पहले ही सोनल के होंठ पर अपनी उंगली रख दी। आज तुम कुछ नहीं कहोगी। इतना कहकर उसने सोनल को दीवार से सटा दिया और उसके बालों को खोल दिया। तभी अचानक जोर की बिजली कड़की। सोनल डर के मारे उसके सीने से चिपक गई। जून का महीना था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। वो शख्स